केंद्र सरकार की तरफ से सदन में साफ कर दिया गया है कि वो संविधान की प्रस्ताव में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसके बाद से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। उन्होंने इस बात का स्वागत किया और कहा कि संविधान में इस तरह के अनुचित बदलाव गलत है और ये लोगों के लिए राहत की खबर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा कि देश के कानून मंत्री का सदन में दिया गया बयान कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और शब्द हटाना संबंधित सरकार की ना कोई नियत है और ना ही ऐसा कोई विचाराधीन है। यह उचित एवं सराहनीय है। खासकर हमारी पार्टी बीएसपी सहित देश और दुनिया भर में उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है और वो अच्छा आश्वासन है जो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में इस प्रकार के किसी भी अनुचित बदलाव या छेड़छाड़ की पूरी तरह से विरोध है तथा ऐसी उठने वाली गलत मांग के लिए चिन्हित की जा रही थी। खबर यूपी के मऊ से है, जहां पर मऊ जिले में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी भी और लड़ाएगी भी। यह पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। सुभाष सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर शिवपाल ने कहा है कि वो कई जगहों से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कहीं भी उनकी पकड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल बौखलाए हुए हैं, जमीन पर कोई जनाधार नहीं है। सपा नेता ने प्रदेश में बन रहे पुलों को लेकर सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि हमारी सरकार में ब्रिज कॉरपोरेशन पुल बनाती थी जो विदेशों तक में काम करती थी, लेकिन अब नियमों के ताक पर रखकर निजी ठेकेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं। करनी सेना को लेकर भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे रही है जो कि देश में सौहार्द नहीं चाहते हैं, समाज को बांटने की राजनीति की जा रही है। देखिए, अभी चुनाव आने वाले हैं 27 में, इनको सबको पता चल जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास का काम तो कोई करते नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों से भाग रहे हैं। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये जब इन मुद्दों से भाग रहे हैं, इनके बस यही भाषा है और उनको जनता सबक सिखा देगी 2027 के चुनाव। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जो कांवरिया मारपीट कर रहे हैं वो सपा के हैं। साहब के बड़े खास भी ओम प्रकाश राजभर। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर जिस्म फरोशी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 16 युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया है और होटल को भी सीज कर दिया गया है। देह व्यापार की सूचना पर कुशीनगर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई और 2 होटलों पर छापेमारी की। छापेमारी में पुलिस ने 10 महिला और युवतियों को गिरफ्तार किया है और 6 युवक भी पकड़े गए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन देह व्यापार को इस सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल को फिलहाल सीज कर लिया है और पर्ल होटल में उत्साह मैरिज लॉन पर टीम ने ये बड़ी छापेमारी की है। मजिस्ट्रेट और सीओ के साथ कस्या थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में ये बड़ी छापेमारी की गई है। कस्या थाना क्षेत्र के कस्या देवरिया मार्ग पर स्थित होटल में ये बड़ी छापेमारी की गई है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर नगर निगम ने पॉलीथीन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है और 23 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन को बरामद किया है। प्लास्टिक पॉलीथीन और डिस्पोजल सामग्री पर प्रतिबंध लगाकर इसके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दे रही है और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए एक फैक्ट्री में पॉलीथीन बनाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता टीम के 3 घंटे इंतजार करने के बाद से फैक्ट्री का ताला खोला गया और ताला खुलते ही टीम ने जांच पड़ताल के दौरान 23 किलो पॉलीथीन बरामद कर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बता दें आपको कि नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता टीम को सूचना मिली कि बड़ा गांव गेट बाहर पलक गार्डन के पास पीताम्बर कॉलोनी में वसु बिरथरा के आवास में पॉलीथीन का जखीरा रखा हुआ है। साथ ही बगल में
फैक्ट्री की में पॉलीथीन बनाई जा रही है और इस सूचना पर अतिक्रमण विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब फैक्ट्री का ताला संचालकों द्वारा नहीं खोला गया तो पुलिस के अतिरिक्त फोर्स बुलाए गए और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताला खोला गया, जिससे कि अंदर से करीब 23 किलो पॉलीथीन बरामद हुई है और टीम ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आज हम लोग पॉलीथीन को पकड़ने के अभियान में निकले थे, जिसमें सूचना मिलने पे यहाँ पे एक फैक्ट्री चलती पाई गई। संदिग्ध अवस्था में यहाँ पे हम लोगों ने मुनादी पिटवाई और ओनर ने काफ़ी देर तक ताला नहीं खोला। 3 घंटे की मशक्कत करने के बाद और पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में ताला खुलवाया गया और फैक्ट्री में से हम लोगों को लगभग 20 केजी प्रतिबंधित पॉलीथीन मिली है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कैटेगरी में आती है। इसको जब्त किया गया है और शिवम गुप्ता के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया है। बिजनौर में कांवड़िये की अचानक से तबीयत खराब होने का मामला सामने आया है। बिजनौर कोतवाली देहात में सीने में उठे तेज दर्द के इलाज के लिए ग्राम रोशनपुर प्रताप में चिकित्सक के पास पहुंचे कांवड़ियों की जान चली गई और सभी कांवड़ियों ने चिकित्सक पर गलत इंजेक्शन लगाने से मौत होना बताया है। इसके साथ ही काशीपुर हाईवे हरिद्वार हाईवे पर जाम लगा दिया गया और इस दौरान काफी हंगामा भी रहा। पुलिस द्वारा रूट डाइवर्ट किए गए और पुलिस कांवड़ियों को समझाने में लगी रही। बता दें कि थाना कोतवाली देहात के ग्राम रोशनपुर प्रताप में सुबह 7:30 बजे रामपाल के सीने में दर्द होने लगा, जिससे ग्राम के झोला छाप डॉक्टर को दिखाया गया। मृतक के साथियों द्वारा दर्द का इंजेक्शन देने के लिए कहा गया और कुछ समय पश्चात ही रामपाल की जान चली गई, जिसमें साथियों द्वारा इंजेक्शन गलत लगाने के बाद से आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी जान चली गई। शव को वाहन में रखकर नेशनल हाईवे 74 पर लंबा जाम लगा दिया गया। कांवड़िया और डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। डॉक्टर मौके से फरार बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि मृतक की मृत्यु संभवित हार्ट अटैक से हुई है। घटनास्थल पर थाना प्रभारी कोतवाली भी मौके पर मौजूद रहे। और मेरे भाई को सिर्फ बुखार और थोड़ा दर्द था, वो दवा लेने गया डॉक्टर साहब के पास में। हमने 2 इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट सही नहीं रहा, उसका हार्ट डाउन हो गई। कहाँ पे आपने इंजेक्शन लगवाया है? दोनों इंजेक्शन हो गए, मतलब उसमें कुछ रह ही नहीं। कब ये हादसा हुआ? अभी मतलब सुबह की बात है। आपने सूचना पुलिस प्रशासन को दी है? कांवड़ियों का एक जत्था गंगा जल लेने के लिए जनपद बरेली से हरिद्वार की तरफ जा रहा था। आज प्रातःकाल उसी जत्थे में शामिल एक कांवड़िया रामपाल, जिनकी तबीयत रास्ते में अचानक खराब हुई, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनपुर में उन्हें उपचार के लिए एक निजी चिकित्सक के पास कांवड़ियों द्वारा ले जाया गया। चिकित्सक के दवा इलाज करने के पश्चात कांवड़िये रामपाल की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में कांवड़ियों के जत्थे द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फर्जी सीबीआई अफसर बनकर महिला से ठगी करने का मामला सामने आया है। कॉल पर वर्दी में धमकाया गया है और कोर्ट का फर्जी ऑर्डर भी भेजा गया है, जिसके बाद से डिजिटल गिरफ्तारी देकर एकांत में उसको रखा गया है। इंदिरा नगर से 3 साइबर ठगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और थार गाड़ी भी बरामद की है। USDA में ठगी की रकम कन्वर्ट करने का आरोप लगाया गया है। तो लखनऊ साइबर क्राइम टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कॉल पर वर्दी भी है और साथ ही महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने का मामला सामने आया है। इंदिरा नगर से 3 साइबर ठगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से थार गाड़ी भी बरामद की गई है। देखिए, दिनांक 18/7/2025 को रीता बशीन वादनी के द्वारा ये सूचना दी गई है कि उनके द्वारा कोई व्हाट्सएप में कॉल आया था और वो खुद बता दिया गया है कि वो CBI का ऑफिसर है और इसको ऐसा बताया था कि आपका जो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर है वो कोई मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड में इन्वॉल्व है और उसकी वजह से इसको आगे कॉल फॉरवर्ड हुआ था। वो गया था अंधेरी पुलिस ईस्ट स्टेशन में और उधर से एक आदमी वीडियो कॉल में वर्दी में इनके सामने आया था और इसने इसको ऐसा धमकाया था कि आपका जो संपत्ति है उसको जब्त कराना पड़ेगा बेल ऑर्डर के लिए और इससे 56 लाख का ठगी किया गया है और इसके बाद ये महिला ने हमको सूचना दी है। देखिए,
खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन को हरी झंडी दिखाई गई है। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई है। सहारनपुर जिले में पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिषद में मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन को हरी झंडी दिखाकर 45 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। सहारनपुर मोबाइल पशु चिकित्सालय वैन को हरी झंडी जिलाधिकारी ने दिखाई और वैन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। पशुओं को संक्रमण रोग से बचाने की मंशा से जिले में 45 दिनों तक टीकाकरण अभियान चलेगा और घर घर जाकर पशुओं को टीका लगाया जाएगा। ये पशुपालन विभाग द्वारा FMD डिजीज यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो बोवाइन एनिमल्स गाय और भैंस इत्यादि में होती है, इसके टीकाकरण का आज से 45 दिन का ये अभियान शुरू किया गया है। जनपद के लगभग 5.5 लाख जो पशु हैं उनका टीकाकरण इसके अंतर्गत किया जाएगा और ये आज इसमें हमने वेटरनरी मोबाइल जो वैन्स हैं उनका और हमारे जो डॉक्टर्स और हमारे जो पैरा वेट स्टाफ हैं जो गांव-गांव जाकर इस टीकाकरण अभियान को करेंगे उनको फ्लैग ऑफ किया है। और इसमें मैं हमारे सभी सहारनपुर के पशुपालकों को अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक। देश की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में शुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में नई एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग यानी कि EC की घोषणा के साथ ही सियासत गरमा गई है। 4 साल बाद गठित हुई कार्यकारिणी परिषद में नेताओं की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी और बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल की नियुक्ति पर नाराजगी जताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि BHU को भाजपा और RSS का अड्डा नहीं बनने देंगे। ये शैक्षणिक संस्था है, राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है। अजय राय ने कहा है कि कार्यकारिणी परिषद में शामिल अधिकांश सदस्य शैक्षणिक पृष्ठभूमि से नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी में योग्य शिक्षावादी और पद सम्मानित विद्वानों और वैज्ञानिकों की बजाय बीजेपी नेताओं को शामिल करना संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसा है। हाँ नहीं, देखिए BHU के अंदर जो मामला है, जो सही बात मैं उठा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से BHU के अंदर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई है उसमें RSS और बीजेपी के लोगों को बैठा दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ऐसे लोग जो वर्तमान में क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और उसमें वर्तमान में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को बना दिया गया, मेयर को बना, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रहे हैं या पूरा RSS का अड्डा बना रहे हैं आप? और उसमें ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी किया गया है जो IT बिटिया के साथ रेप में व्यक्ति रहा है, सक्षम पटेल, उसके एक सगे संबंधित को बनाया गया। क्या माहौल बनेगा BHU? वृंदावन में एक फर्जी DSP को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया है और वो शराब की ठेकों पर वसूली करने के लिए पहुंचा था। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और पुलिस उसके बारे में जांच कर रही है। वृंदावन थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कपिल ने बताया कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती निवासी चंदन नगर हुगली पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वो 5 जुलाई को वृंदावन पहुंचा था। यहाँ कई दिनों तक पूरे वृंदावन में घूमा और फिर 16 जुलाई को उसने पुलिस के CO रैंक के अधिकारी की वर्दी खरीद ली और इसके बाद वो रौब झाड़ने लगा। बताया गया है कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती ई-रिक्शा चालकों से भी वसूली करने लगा और वो शराब के ठेकों पर भी वसूली करने के लिए पहुंच गया था, लेकिन यहाँ वो बहक गया। लोगों को उस पर शक होने लगा, जिसके बाद से जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पहले तो उसने प्रभाव में लेने की कोशिश की गई, लेकिन इस सवाल जवाब में फंस गया। आरोपी ने बताया कि हुगली पुलिस पहले भी उसे जेल भेज चुकी है और वहां भी वो फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करने में लगा था।